गुणाम् त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध। संसार में जितने साधक हैं परमात्मा उतने ही स्वरूप में गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। यह परमात्मा का अनुग्रह विग्रह है। विग्रह से भले वो एक ही दृष्ट होते हों, लेकिन हर शिष्य के लिए उनका स्वरूप शिष्य के अनुरूप होता है। शिष्य जहां है उसको उठाने के लिए गुरु को वहां तक पहुंचना ही होता है। हर जीव का संस्कार वशात पूर्व जन्म के कृत्यों के अनुरूप अंतःकरण भिन्न भिन्न होता है। अंतःकरण भिन्न भिन्न होने के कारण, संस्कार भिन्न भिन्न होने के कारण उसकी साधना का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक ही रोग की भिन्न भिन्न औषधियां शरीर के अनुपात से मात्रा में और वैभिन्न में परिवर्तित होती रहती है। अनुपान भेद से भी औषधियों का परिणाम भेद हो जाता है। उसी प्रकार गुरु के दिए हुए प्रसाद में भी, उदाहरण के लिए गुरु मंत्र में भी यही स्थिति है। एक ही स्वाति का जल नाग के मुख में जला जाए, सीप के मुख में चला जाए, कदली फल में चला जाए, वेणुवन में चला जाए, उसके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही स्वाति नक्षत्र का जल है, क्योंकि सीप का अंतःकरण भिन्न है, नाग का अंतःकरण भिन्न है। इसी प्रकार गुरुदेव प्रातीतिक रूप से एक ही गुरु मंत्र दे रहे हैं, लेकिन उस गुरु मंत्र का परिणाम शिष्य के अंतःकरण के अनुरूप बदलता रहता है, कहूं परिवर्तित होता रहता है, कहूं या उसके अनुकूल स्वरूप धारण करता है। हाँ, ये ठीक है। उस शिष्य के अंतःकरण के अनुरूप वो स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए उस मंत्र का प्रदाता उस शिष्य के लिए उस रूप में है, उसी मंत्र का प्रदाता दूसरे शिष्य के लिए इस रूप में है। उपनिषद की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, एक आख्यायिका है, आप सबके विचार के लिए प्रस्तुत है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता, दानव और मानव ये तीनों गए, पितामह हमारे कल्याण का मार्ग बताएं। जब कोई शिष्य या अपनी संतान अपने कल्याण का मार्ग पूछती है तो वक्ता को अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि उससे न केवल वक्ता का, न केवल शिष्य का, दोनों ही का अपने आप में कल्याण होता है। कहत सुनत सबका हित होगी। जब तक वक्ता अपनी वृत्ति
तदनुकाराकारित नहीं कर लेगा, तदनुरूप नहीं बना लेगा, तब तक उसके मुख से वो वार्ता निकल ही नहीं सकती है। अंतःकरण को तदनुकूल, तत्प्रकार की वृत्ति के अनुरूप बनाना ही होगा। तो इसलिए वक्ता का हित हुआ, और श्रोता यदि श्रवण कर रहा है दत्त चित्त हो करके, तो उसकी वृत्ति भी परिवर्तित होगी, और हो सकता है उसका जीवन भी परिवर्तित हो जाए। तो इसलिए कहत सुनत सब कर हित होई, संतों के पास जाए, साधकों के पास जाए, तो अपने कल्याण का मार्ग ही पूछे। घर द्वार के तो समस्याएं समाधान के लिए बहुत अन्य साधन हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा के पास तीनों पहुंचे, और आप लोग जानते कि पितामह तो सबके ही हैं, देवताओं के भी हैं, और दानवों के भी हैं, और मानवों के भी हैं, तीनों के बुजुर्ग हैं। अरे ब्रह्मा के बेटे के ही तो सभी हैं, आदित्य भी और दैत्य भी, मनुष्य मानव भी। प्रजापति ने उन्हें एक मंत्रात्मक उपदेश दिया। उपदेश की कई शैलियां होती हैं। एक व्यास शैली होती है, एक समास शैली होती है, एक सूत्र शैली होती है, और एक चौथी, जब गुरु शिष्य का अंतःकरण एक हो जाता है तो गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। लेकिन उसके पहले व्यास शैली, किसी एक प्रसंग को पहले प्रसंग स्थापित किया, पूर्व पक्ष बनाया, फिर उसका समाधान किया, दृष्टांत दिए, कहानियां सुनाई, और फिर सबका समाधान करके लक्ष्य तक पहुंचा दिया निर्णय। इसको व्यास शैली कहते हैं। एक दूसरी सूत्र शैली होती है, अत्यंत अल्प में ही विषय को कहने की चेष्टा की जाती है, समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप। तो वो सब भगवती गीता को इस रूप में मान लो, और इसी प्रकार के जो लघु ग्रंथ हैं वो समास शैली के हैं। समसनम समासः, कम में अधिक वस्तु को कह देना, ये समास शैली। तीसरी सूत्र शैली है। सूत्र शैली माने एक आध शब्द, दो तीन शब्द, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, ये उसकी विशेषता है। कुछ अक्षरों में ही बहुत गंभीर अर्थ को कह देना, निरूपित कर देना, ये सूत्र शैली है। जैसे तत्व समन्वया एक सूत्र है, ब्रह्मसूत्र। अथा तो धर्म जिज्ञासा, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब किम नाम तावत अथ, किम नाम तावत धर्म, किम नाम तावत जिज्ञासा इत्यादि, ये सबका सब भरा हुआ है उस सूत्र में। ये योग्य शिष्य और योग्य गुरु के बीच में ही संवाद की बात है। और जब इससे ऊपर होता है तो जैसे आज मैंने निवेदन किया, भगवान दक्षिणामूर्ति वट के नीचे बैठे हैं और उनके शिष्य आए, उन्होंने मौन रूप से जो उपदेश दे दिया, शिष्यों के सबके संशय नाश हो गए। अब प्रजापति ब्रह्मा ने जो भी सोचा हो, आखिर वेद उनके मुख से उच्चरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, दृष्ट हुए हैं, तो ब्रह्मा ने उपदेश दिया दा इति।
एक अक्षर का उपदेश दिया, दा। जा, दा का उपदेश के भेज दिया। श्रवण की विधि है। श्रवण माने सुनना नहीं है, श्रवण माने अपने आप को तदनुकूल बनाना, तो उसका मनन और फिर निधिध्यासन होता है। कथा सुन करके ऐसे झाड़ के उठे और यश्वतम तद्गुरु समर्पितम नहीं, तो मनन करो और फिर उसका निध्यासन करो। तो तीनों ने अपने आप में विचार किया कि प्रजापति ने ये दा का मतलब क्या है, और जब समझ में ना आए तो गुरुजनों के पास जाके पूछना चाहिए। तो तीनों क्रमशः आए और प्रजापति से उन्होंने प्रश्न किया और प्रजापति ने उसका उत्तर दिया। देवता आए, बाबा आपने उस दिन दा का उपदेश दिया था। हाँ बस दिया था। उसका तात्पर्य क्या है बेटा, तुम क्या समझे? हमने सोचा कि हम देवता लोग बड़े विषयी हैं, विषय भोग के लिए तो देवता बने हैं, तो इसलिए जो बहुत अधिक विषयान्मुख है, विषयोन्मुख है, बहुत विषयासक्त है, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आपने दा से हमको अपनी इंद्रियों का दमन करना सिखाया। दा माने दमन। हाँ बस तुमने ठीक समझा, दा माने दमन। इसी प्रकार राक्षस आए, उन्होंने यही प्रश्न किया। प्रजापति ने प्रति प्रश्न किया, बेटा तुम क्या समझे? तो उन्होंने कहा बाबा हम लोग बड़े हिंसक है, क्रूर हैं, दूसरे का अभिशोषण करना ही तो हमारा स्वभाव है, हमारा क्रूर स्वभाव है। इसके ऊपर दमन करने के लिए, इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपने दा माने दया का उपदेश दिया। प्रजापति ने कहा हां बेटा तुमने ठीक समझा, दा माने दया। तीसरे नंबर पर मनुष्य आए। मनुष्य ने भी वही प्रश्न और प्रजापति का वही प्रति प्रश्न और फिर उसका उत्तर। दा माने तो बाबा हम लोग मनुष्य लोग महाकंजूस हैं, जो कुछ मिले हड़पना ही चाहते, देना जानते ही नहीं है। अति संग्रही व्यक्ति कभी समाधान नहीं प्राप्त कर सकता है। त्याग में ही सुख है, विसर्जन में ही सुख है। आपने हमारी ये संग्रह के वृत्ति के ऊपर नियंत्रण कराने के लिए दान करना सिखाया। दा माने दान। प्रजापति ने कहा हाँ बस तुमने ठीक समझा, दा माने दान। एक समय का उपदेश है, एक उपदेष्टा है और एक ही उपदेश है। प्रजापति उस काल में तीनों को दाग मात्र का उपदेश देते हैं। लेकिन आप देखिए, एक सात्विक अंतःकरण है, एक राजस है, एक तामस अंतःकरण है। ये एक मोटा मोटा उदाहरण दिया जा रहा है और तीनों को एक ही समय में भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त हुआ। एक को दया का ज्ञान प्राप्त हुआ, एक को दान का ज्ञान प्राप्त हुआ, एक को दमन का हुआ। ये अंतःकरण में परिवर्तन के कारण हुआ है। प्रजापति तीनों के लिए भिन्न भिन्न रूप में सद्गुरु के रूप में अवतरित हुए। इसी प्रकार परमात्मा हर जीव के कल्याण के लिए उसके अनुरूप अवतरण करते हैं और ये परमात्मा का अनुग्रह है। ये उनके गुरु रूप में अनुग्रह विग्रह है। हम उनके चरणों में अनंत वंदन करते हैं। यहाँ विराजमान तथा विज्ञान के माध्यम से सम्मुख उपस्थित सभी स्वजनों को जय श्री कृष्ण।